हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। क्योंकि इस क्लास में जो पैटर्न लिया गया है, जो कंटेंट लिया गया है, आप सभी के वर्तमान समय में या आने वाले समय में जो एग्जाम का आपका एग्जामिनर जो कंटेंट तैयार करता है, जो पैटर्न उठा रहा है, वही पैटर्न पर आधारित इस क्लास में देखने को सभी प्रश्न मिलेगा और आप सभी को सिखाया जाएगा इन सभी प्रश्नों को, यानी लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्नों को 7 से 8 सेकंड में आप लोग किस प्रकार सॉल्यूशन कर पाओगे। समझ रहे हो ना। और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और यह सीरीज आप सभी को मैं बता दूं, जो न्यू स्टूडेंट हो, सुबह शाम कंटिन्यू आप सभी को प्रोवाइड कराया जा रहा है, ताकि हमारे जितने भी विद्यार्थी हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, वो भी लेटेस्ट प्रश्न का, और अपना कॉन्फिडेंस और ज़्यादा हाई करें। अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, और यह कॉन्फिडेंस हाई होगा बार बार प्रैक्टिस करने से, और अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा तो आप किसी भी विभाग का एग्जाम दोगे फुल बाय फुल मार्क्स से पास कर पाओगे। समझ रहे हो ना। तो इसीलिए आप सभी को यह क्लास सुबह शाम प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, क्या आप सभी के लिए पहला प्रश्न दिया गया है, समझना। देखो पहला प्रश्न आप सभी को निकल के आया नंबर सीरीज का। और नंबर सीरीज का प्रश्न में आप सभी को किस प्रकार से इस प्रश्न में सोचना है। जब भी नंबर सीरीज का प्रश्न आ जाए ना, तो आप लोग देखना कि उसका पैटर्न क्या है, यानी कि किस प्रकार का प्रश्न है। तो देखो पहले 3, फिर 9, फिर 6, फिर 36, फिर 30, यानी क्या हो रहा है ना, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। तो ऐसे सीरीज आपका एग्जाम में आ जाए तो कैसे सोचोगे और किस प्रकार से सोचोगे। तो देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे वैसे सोचना। लेकिन सबसे पहले क्या करो कि सभी विद्यार्थी पहले खुद से सोचो और राइट आंसर का पता करो। राइट आंसर आ जाए हमारे साथ कमेंट में करते चलना। लेकिन फिर तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन पहले आप लोग खुद से कोशिश करना। समझ रहे हो। चलो देखो समझना। पहला नंबर का प्रश्न, इसमें कौन सा लॉजिक लगा रखा है एग्जामिनर। तो देखो यहाँ पे आप लोग सोचो कि 3 से 9 गया, फिर 6 हो गया, फिर 36, यानी फिर 30, यानी आगे क्या होगा जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो इसमें किस प्रकार से आप सोच सकते हो। तो बोलोगे सर अगर हम इसमें इस तरह से सोचें, जैसे कि 3 में अगर हम 3 का गुना करें, समझना, अगर हम इस 3 में खुद 3 का गुना करें तो देखो 9 आ रहा है। तो बोलोगे जी सर 9 तो आ गया। इसी प्रकार अगर हम इस 6 में खुद का 6 से गुना करें तो देखो 36 आ रहा है। तो बोलोगे जी सर आ रहा है। अब इसी प्रकार जब हम ईएल निकालना है भाट वाले, तो इस 30 में खुद को हम 30 से गुना करेंगे तो यहाँ पे देखो राइट आंसर आएगा। तो बोलोगे जी सर आएगा। क्या आएगा भाई। तो 30 गुने 30 करोगे, देखो 900 आएगा, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। इस प्रकार से आप लोग सोचोगे। इस प्रकार से अभी आप लोग सोचोगे कैलकुलेशन करने से पहले कि इसका ऑप्शन किस प्रकार से। तो देखो ऑप्शन इस प्रकार से 950, 900, 400, 800, यानी देखो डायरेक्ट कितना बढ़ रहा है। तो इतना इतना बढ़ रहा है, यानी आप सभी को कुछ अलग तरीका से सोचना होगा। तो किस तरीका से सोचोगे। तो इस तरह से सोचोगे कि 3 गुने 3 9, 6 गुने 6 36, और इसी प्रकार 30 गुने 30 900। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। किसी को कोई डाउट नहीं है तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो चलो देखो, और जो प्रिय स्टूडेंट अभी क्लास को लाइक नहीं किए हो, लाइक कर देना। सभी ईमानदारी पूर्वक लाइक वाले बटन को दबा दो, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा लो। चलो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या है। 2 नंबर का देखो क्या है। यहाँ पे संख्या का संबंध बताना है भाई। आप सभी को सोचना होगा कि इन संख्याओं का संबंध हमें किस प्रकार से बताओगे। देखो यहाँ पे 12, यहाँ पे 30 है। अब आप लोग सोचो कि इस 12 से इस 30 को लाया, तो लाया कैसे। वही प्रकार, वही मेथड और उसी तरीका से हम यहाँ पे राइट आंसर का पता कर पाएंगे ना। तो बोलोगे जी सर। तो देखो इसमें किस प्रकार से आपका दिमाग सोच सकता है कि 12 से हम कैसे ला सकते हैं। तो बोलोगे कि सर अगर हम 12 से 30 लाने की कोशिश करें, तो इस 12 में अगर हम 2 गुना करेंगे, तो बोलोगे सर 12 में 2 गुना करेंगे तो 12 दूना 24, लेकिन हमें चाहिए 30। तो 30 लाने के लिए फिर क्या करोगे, +6 और जोड़ोगे। तो देखो 12 गुने 2, 12 दूनी 24, और 24 + 6 30 आ गया ना।
तो बोलोगे जी सर आ गया। अब इसी प्रकार इसमें भी क्या करना है, इसमें भी आप लोग 2 गुना करोगे और 6 जोड़ोगे। तो देखो 18 गुने 2 करो तो क्या होगा, 18 दूना 36, और 36 में जब आप लोग 6 जोड़ोगे तो 36 और 6 42, बोले तो ऑप्शन नंबर 4 यानी यहाँ पे क्या होगा, तो 42 होगा। जिस प्रकार 12 गुने 2 प्लस 6 किए उसी प्रकार 18 गुने 2 प्लस 6 किए हमारा राइट आंसर निकल के आ गया, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझ गए हो ना यहाँ तक? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 3 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, समझो। यहाँ पे आप लोग इस बार शब्दों का संबंध बताना है। क्या बताना है? शब्दों का संबंध बताना है। कैसे? तो इस प्रकार से सोचना जैसे मैं बता रहा हूँ। देखो इस प्रकार से आप लोग सोचोगे, यहाँ पे धुआं है, यहाँ पे प्रदूषण है। अब आप सभी को बताना होगा धुआं और प्रदूषण में किस प्रकार का संबंध है। धुआं और प्रदूषण में तो बोलोगे कि अगर जब धुआं होता है तो धुआं के कारण क्या होता है, तो प्रदूषण फैलता है, यानी आसपास में प्रदूषण हो जाता है। इसी प्रकार जब युद्ध होता है तो फिर क्या होता है, तो क्या होगा, तो ना समझौता नहीं, शांति नहीं, विजय नहीं, क्या होता है, तो विनाश होता है। यानी जिस प्रकार धुआं होने के कारण चारों ओर प्रदूषण होता है, उसी कारण युद्ध होने के बाद चारों ओर विनाश ही विनाश होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य, बोले तो ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 4 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, समझो। कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें। देखो जब भी ऐसा श्रृंखला आ जाए ना आप लोग के एग्जाम में, तो कैसे सोचोगे, छोटे छोटे खंडों में विभाजित करोगे और उसके बाद राइट आंसर का पता करोगे। और उसमें भी कैसे बोलोगे सर कैसे करेंगे, तो समझना मैं समझा रहा हूँ वैसे वैसे ही करना। सबसे पहले आप लोग काउंट करना कि इसमें कितनी संख्या और खाली स्थान जो है ना इसको भी काउंट करना, तभी तो यहाँ भी तो कुछ ना कुछ अंक भरोगे। तो बोलोगे जी सर, तो काउंट करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि इस यहाँ पे टोटल कितनी संख्या है, कितना अल्फ़ाबेट है, तो बोलोगे सर 18 है। अब देखो 18 आप लोग कितने प्रकार से लिख सकते हो, तो बोलोगे सर 18 हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि 2 गुने 9 18, या फिर 3 गुने 6, इस तरह से 2 गुना 9 18 या 3 गुना 6 18। अब आप लोग सोचो कि अगर 2-2 के खंड लेके चलते हो, देखो पहले तरीका से अगर चलते हैं यानी 2-2 को खंड लेके चलते हैं, यानी 1 2 1 2 1 2 इस तरह से, तो देखो BC फिर यहाँ बन रहा है, तो बोलोगे नहीं। देखो अगर हम 2-2 खंड ले चलते हैं BC, फिर यहाँ देखो BC हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस तरह से BC नहीं हो रहा है, तो आप लोग को क्या चलना है, तो 3 खंड लेके चलना है। तो 3 खंड देखो इस तरह से, ऐसे यहाँ पे कर लो 1 खंड, फिर ऐसे 3 खंड का 1 हो गया, फिर 3 खंड ये हो गया, फिर 3 अल्फ़ाबेट का खंड ये हो गया, फिर 3 अल्फ़ाबेट खंड का ये हो गया, फिर ये हो गया और ये हो गया। अब यहाँ पे आप लोग यहाँ पे सोचो कि कौन सा ऑप्शन का क्या रखें तब हमें बन जाए। तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, BCA, तो यहाँ पे BC अगर यहाँ पे A रखोगे तो देखो BCA यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे देखो CA है, तो अगर यहाँ पे B रखोगे तो देखो BCA हो रहा है। बोलोगे जी सर यहाँ पे देखो B, अगर यहाँ पे C रखोगे तो BCA हो रहा है, फिर यहाँ BCA, फिर यहाँ B रखोगे तो BCA, यानी कि इसमें किस तरह सा बन रहा है ना, BCA बन रहा है, यानी पहले A फिर B फिर C फिर C फिर B, तो ABCC किस में दिख रहा है, ABCCB, बोले तो ऑप्शन नंबर A में दिख रहा है। तो इस तरह से अगर आप लोग सोचोगे ना स्मार्ट तरीका से, तो बहुत ही आसान तरीका से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और समय की बात करें तो बहुत ही कम समय में, 1 कितना लगा, तो 5 to 6 सेकेंड में आप लोग राइट आंसर पता कर लियो। तो इस तरह से स्मार्ट तरीका से आप सभी को सोचना होगा।
समझिए ना यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 5 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है समझना। यहाँ पे कर रहा है ना, यहाँ पे इस बार अल्फ़ाबेट से संबंध बताना है, कैसे बताना है और किस प्रकार से सोचना है। तो समझो, जैसे मैं बता रहा हूँ, देखो इसमें क्या किया है ना, समझना। अगर DRIVEN को इतना लिखा तो इतना को क्या लिखेगा, आप लोग को इस प्रकार से सोचना है। तो देखो इसमें कैसे सोचोगे समझना। अगर हम बात करें इसमें थोड़ा सा भी सिंपल लॉजिक लगाओगे, सिंपल लॉजिक लगाना, जैसे कि यहाँ पे देखो जो अंत में था ना उसको शुरू में लिख दिया, फिर जो इधर था ना उसको दूसरा में, फिर इधर से इधर लिख दिया, फिर इधर से इधर लिख दिया, और आर का आर यहाँ लिखा और डी का यहाँ लिखा। तो इस प्रकार से आप लोग सोचो कि जो अंतिम में है उसको शुरू में लिखो, तो इस प्रकार से लिखो ना। देखो अंतिम में कौन है, एम है, तो उसको शुरू में लिखेंगे। फिर देखो यू है तो यहाँ पे यू लिखेंगे। फिर देखो जी है तो यहाँ पे जी लिखेंगे। फिर देखो ई है तो यहाँ पे ई लिखेंगे। फिर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी लिखेंगे। इस प्रकार से आप लोग देख लिए हो। तो देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, MUGEB, MUGEB बोलोगे, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, जो कि यहाँ पे आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है, बोले तो ऑप्शन नंबर 2 है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, किसी की भी कोई डाउट नहीं है। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे तो देखो। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। क्या कर रहा है, 6 नंबर का प्रश्न समझियो। 6 नंबर का प्रश्न में क्या रखा है ना, कि नीचे दिए गए 4 समूह में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान है। यानी यह दिया गया समूह है ना, और इसमें जो लॉजिक लगा के ये तीनों समूह लिखा है, यानी तीनों अंक लिखा है ना, कौन सा ऑप्शन में इसी वाले नियम और इसी वाले मेथड इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में लागू हो रहा है, जो आप सभी को सोचना समझना होगा। तो देखो कैसे सोचोगे, कैसे समझोगे, मैं बता रहा हूँ, समझना। अगर हम लोग बात करें इस प्रश्न में, तो अगर हम इस 6 में +6 करते हैं तो देखो 12 आ रहा है, तो बोलोगे जी सर आ रहा है। इसी प्रकार अगर इस 12 में फिर हम +6 करते हैं तो देखो 18 आ रहा है, तो बोलोगे जी सर आ रहा है। यानी पहले में भी 6 जोड़ा तो दूसरा आ गया, और दूसरा में 6 जोड़ा तो तीसरा आ गया। अब देखो किस में, देखो ऑप्शन ए में 6 जोड़ो, नहीं हो रहा। ऑप्शन 2 में देखो तो 30 में 6 जोड़ो, 36 हो रहा है, तो बोलोगे सर। ऑप्शन बी में अगर हम 30 में 6 जोड़े 36 हो रहा है, और 36 में फिर पुनः 6 जोड़ो 42 हो रहा है। देखो ऑप्शन ए में नहीं, 3 में नहीं, ऑप्शन 4 में नहीं, 1 किस ऑप्शन में आप सभी को दिख रहा है, तो बोलोगे सर ऑप्शन 2 में 1 दिख रहा है। 30 + 6 36 और 36 + 6 42 बिल्कुल सही है। समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या है। देखो 7 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करना। 7 नंबर का प्रश्न है ना, कर रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम आरोही क्रम में दर्शाएं। इसको आप सभी को आरोही क्रम में बताना है। इस प्रकार से बताना है कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद, इस तरह से आरोही क्रम में बताना होगा। समझो ना। और अंत में फाइनल कौन होगा। तो देखो क्या है, प्रेषण है, फिर कुटवर्ध करना, फिर कुटानुवाद है, फिर आदान या फिर प्राप्ति। आदान को ही कहा जाता है प्राप्ति। तो देखो इसमें किस प्रकार से आप लोग सोच सकते हो, सबसे पहले कौन होगा। तो देखो इस प्रकार से आप लोग सोचना। सबसे पहले होगा कुटवर्धा करना, यानी 2 नंबर। कुटवर्धा करने के बाद फिर क्या होगा, प्रेषण करना, यानी कि 1 नंबर। उसके बाद फिर क्या होगा, तो उसके बाद क्या होगा, आदान करना, जिसे हम प्राप्ति कहते हैं, यानी 3 नंबर। उसके बाद फिर क्या होगा, तो उसके बाद कुटानुवाद होगा, यानी 4 नंबर। तो इस प्रकार से आप लोग सभी को सोचना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर है। समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 8 नंबर का प्रश्न क्या है, देखो कह रहा है ना कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए शब्द के अनुसार क्रम के अनुसार लिखना है। देखो इसमें आप सभी को बताना होगा ना, इन चारों में
कि सबसे पहले कौन होगा, यानी ए बी सी से इस तरह से जेड तक जाना है, सबसे पहले कौन वाले ऑप्शन होगा, फिर कौन फिर कौन फिर कौन। तो किस प्रकार से आप लोग इसमें करोगे, तो देखो मैं बता चुका हूँ इस प्रकार से आप लोग करना। जैसे कि पहले जो जो कॉमन है ना उसको हटा डालो। जैसे कि देखो आई एम पी आई एम पी आई एम पी आई एम पी, ये तीनों, ये इसको काट डालो, इसको काट डालो। उसके बाद फिर देखो इसमें क्या बच रहा है, ओ बच रहा है, ए बच रहा है, आर बच रहा है, आर बच रहा है। अब आप लोग बताओ कि इसमें किसका अल्फ़ाबेट सबसे पहले आएगा, ओ आएगा, ए आएगा या आर आएगा। तो बोलोगे सबसे पहले अल्फ़ाबेट देखो ए आएगा ए बी सी डी में, यानी 2 होगा, यानी 2, देखो यहाँ पे 2 लिख दो। अब उसके बाद देखो 1 और 3 और 4 में कि उसके बाद कौन आएगा, तो देखो उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, ओ है, आर है, आर, तो उसके बाद फिर क्या आएगा, तो बोलोगे सर उसके बाद ओ आएगा, तो यानी 1 होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद देखो ये भी कट गया। अब देखो ऑप्शन यहाँ पे देखो, उसके बाद 3 और 4 में देखो, उसके बाद यहाँ पे देखो आर कॉमन है तो आर हट जाएगा, ओ कॉमन है तो ओ हट जाएगा, भी कॉमन है तो भी हट जाएगा। अब आप लोग बताइए, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ई है, तो पहले आई आएगा कि ई आएगा, तो बोलोगे सर पहले ई आएगा, यानी यहाँ पे 4 हो गया। उसके बाद 3 बच गया तो 3 होगा। अब देखो 2 1 4 3 किस में दिख रहा है, तो 2 1 4 3 बोलोगे किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, जो कि यहाँ पे आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। समझ गए हो ना। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 9 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है यदि किसी कुट भाषा में डाइस को इतना लिखा जाता है, ACHE को इतना लिखा जाता है, तो HEAD को क्या लिखा जाएगा और किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखो इसमें किस प्रकार से आप लोग सोच सकते हो और किस प्रकार से लॉजिक लगा सकते हो भाई। तो देखो समझना, यहाँ पे क्या कर रहा है, HEAD, यानी यहाँ पे लिखो HEAD, हेड को हमें बताना है कि यहाँ पे हम इसका कोड वर्ड किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखो आप लोग देखो, डाइस का कोड वर्ड इतना लिखा है, इतना को इतना लिखा है। अब आप लोग सोचो कि देखो इनमें कहीं एच का कोड दे रखा है, तो बोलोगे सर एच का कोड यहाँ पे, यानी एच का कोड 5 दे रखा है, तो यहाँ पे 5 लिखो। फिर देखो ई का कोड वर्ड क्या दे रखा है, तो 0, तो यहाँ पे 0 लिखो। फिर देखो ए का कोड वर्ड यहाँ पे क्या दे रखा है, तो 3 दे रखा है, यानी यहाँ पे 3 लिखो। फिर देखो डी का कोड वर्ड क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, तो यहाँ पे 8 रखो। अब देखो 5 0 3 8 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो 5 0 3 8 ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो 5 0 3 8 ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, जो कि यहाँ पे आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। तो समझ गए हो, तो यहाँ पे क्या निकल कर आया आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 10 नंबर का प्रश्न देखो क्या है, कैलेंडर वाले प्रश्न, बहुत ही सिंपल तरीका से समझाऊंगा, बहुत ही आसान तरीका से समझाऊंगा, बल्कि आप लोग समझना बारीकता से। देखो करा है ना, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अर्धवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो समझना, सबसे पहले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट समझो, अधिवर्ष हम किसे कहते हैं, तो अधिवर्ष हम लीप ईयर को कहते हैं। क्या कहते हैं, लीप ईयर को कहते हैं। अधिवर्ष हम लोग कैसे कहते हैं, तो लीप ईयर को कहते हैं। और आप सभी को पता होगा कि लीप ईयर में जो फरवरी का होता है वह 29 दिन होता है। लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का होता है। समझो, इतना आप लोग को तो समझना पड़ेगा। अब आप लोग प्रश्न पे आ जाओ। देखो अब देखो क्या कर रहा है, 1 जनवरी को शुक्रवार है। अब आप लोग सोचो कि जनवरी में कितने दिन की महीना होता है, तो बोलोगे सर जनवरी 31 दिन का महीना होता है, यानी यहाँ पे 31 दिन होगा। लेकिन 31 दिन में क्या कर रहा है, एक दिन यहाँ निकाल दिया, यानी 1 जनवरी को शुक्रवार है, यानी इसमें एक दिन घटा दो। तो 31 में एक दिन घटाओगे तो कितना आएगा, तो बोलोगे सर 30 दिन बचा, 30 दिन बच गया जनवरी में। अब आप लोग देखो क्या कर रहा है, तो एक अधिवर्ष यानी कि क्या है, लीप ईयर। और लीप ईयर में फरवरी को मैं कितना दिन बता चुका हूं, तो 29 दिन होता है, यानी कि 29 दिन यहाँ
29 दिन हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन, और मार्च में पहला दिन बोल रहा है, यानी मार्च का पहला दिन यानी एक दिन। अब इन सभी को जोड़ो तो कितना आ रहा है, तो बोलोगे तो 0 9 1 0 और 3 2 5 और 1 6। अब यहाँ जो देखो 60 आया और 60 दिन आ गया, और इस 60 दिन में आप लोग 7 से भाग दे दो तो कितना बचेगा, तो बोलोगे 7 7 49 7 8 56, यानी 8 मर्तबे में लगाओगे तो 7 8 56, बाकी यहाँ पे कितना दिन बचा, तो 4 दिन, यानी रेंडम आपको कितना दिन बच रहा है, यानी 4 दिन, यानी शेष 4 दिन बच रहा है ना। तो वही कर रहा है कि शेष 4 दिन बच रहा है, तो यह 4 दिन आप लोग शुक्रवार में जोड़ दो। तो देखो शुक्रवार में से अगर आप लोग 4 दिन जोड़ते हो तो क्या आएगा, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी आपका राइट आंसर होगा मंगलवार। यानी कि एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा, तो मंगलवार होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो, और जो प्रिय स्टूडेंट अभी क्लास को लाइक नहीं किए हो, लाइक वाले बटन को दबा दो। चलो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या है। देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका से ये सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, समझ रहे हो। देखो करा है ना, वरुण लंबा है संजय से, विपुल लंबा है वरुण से, कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, किंतु वरुण से लंबा है, तो सबसे लंबा क्या होगा। समझना, बहुत ही आसान तरीका से समझाऊंगा। देखो इस तरह से समझना, देखो करा है ना, वरुण लंबा है संजय से, वरुण लंबा है संजय से, तो अगर हम वरुण के लिए बी का प्रयोग करते हैं, वरुण लंबा है किससे, वरुण लंबा है संजय से, यानी वरुण ऊपर चला जाएगा, संजय को हम एस से संबोधित करते हैं, यानी संजय नीचे चला आएगा। समझो ना। आगे देखो, विपुल लंबा है वरुण से, विपुल जो लंबा है ना वरुण से, तो वरुण देखो कहाँ है, यहाँ है, और विपुल कहाँ होगा, तो विपुल लंबा है वरुण से, और विपुल के लिए मैं भी का प्रयोग कर रहा हूँ, जो कि देखो यहाँ पे कर रहा है, विपुल लंबा है वरुण से, यानी विपुल जो लंबा है वरुण से लंबा। समझो ना। आगे देखो, करा है कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना लंबा विपुल है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट समझना होगा, बहुत ही आसान। करा है कृष्णा जो है उतना लंबा नहीं है जितना लंबा विपुल है, विपुल को हम देखो भी से संबोधित किए हैं, और करा है कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना लंबा विपुल है, किंतु वरुण से लंबा, यानी इससे लंबा है और विपुल से लंबा है, सॉरी वरुण से लंबा है, विपुल से छोटा है, यानी इससे छोटा है और इससे लंबा है कौन, कृष्णा। तो कृष्णा को यहाँ रखो, कृष्णा को कहाँ रखोगे, तो कृष्णा को यहाँ रखोगे। समझो ना। देखो क्या कर रहा है कि कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, किंतु वरुण से लंबा है, वरुण से देखो लंबा कृष्ण, और विपुल से छोटा कौन, कृष्णा। अब आप लोग को प्रश्न बताना है कि सबसे लंबा कौन है, तो आप सभी को पता होगा कि सबसे लंबा V4 क्या बताए थे, तो V4 विपुल, यानी सबसे लंबा कौन है, तो विपुल। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में, यानी सबसे लंबा कौन है, तो विपुल है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। समझ गए वहां तक। चलो भाई अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहे हैं। देखो 12 नंबर के प्रश्न समझियो क्या है, कर रहा है 12 नंबर का प्रश्न में कि लुप्त संख्या ज्ञात करो। देखो मिसिंग नंबर वाले प्रश्न है, इसमें आप सभी किस प्रकार से लॉजिक लगा सकते हो और कैसे सोच सकते हो, तो समझना। आप सभी को बताना है कि इस वाट के जगह क्या आप लोग भरोगे और कैसे सोचोगे, समझना। पहले ये प्रश्न को देखो, यहाँ पे आप लोग या तो आप लोग इस प्रकार से चल के सॉल्यूशन कर सकते हो, यानी 63 और 60 को कैलकुलेशन करके 9 लाभो, या तो आप लोग इस प्रकार से चल सकते हो, यानी 63 और 30 को कैलकुलेशन करके 20 लाभो। तो आप लोग किस प्रकार से सोच सकते हो भाई। तो देखो मैं आप सभी को किस तरह से बताया था, इस तरह से बताया था कि आप लोग छोटे छोटे कैलकुलेशन करके बड़ा को लाने की कोशिश करना,
तभी आप सभी को आसान तरीका से और टाइम टेकिंग मतलब कम समय में राइट आंसर पता हो जाएगा। तो किस तरह से छोटे छोटे बड़ा आएगा, तो बोलोगे सर इसमें तो हमें इस तरह से दिख रहा है, जो कि अगर हम इस छोटे छोटे को कैलकुलेशन करें और बड़ा लाने की सोचें तो हमारा राइट आंसर आसान में निकल जाएगा। तब बोलेंगे ऑफ कोर्स बहुत ही आसान तरीका से निकल जाएगा। देखो कैसे समझना, इसमें क्या आप सभी का एग्जामिनर आप सभी के लिए लॉजिक लगा के रखा है। देखो अगर हम 7 और 9 को कैलकुलेशन किस प्रकार से करें, तो बोलो अगर हम 7 और 9 को गुना कर दें तो 9 सट 63 देखो आ रहा है, तो बोलोगे जी सर आ रहा है। अगर हम 5 और 6 को गुना करें तो 5 गुने 6 बराबर 30 देखो आ रहा है, तो बोलोगे सर आ रहा है। यानी कि इनमें जो लॉजिक लगाए ना वही लॉजिक इनमें भी लगा रहा है, तो वही लॉजिक हम इसमें लगा देंगे, तो सिंपल। तो देखो यहाँ पे सोचो 4 में हम यहाँ पे किससे गुना करें कि हमें 20 आ जाएगा, तो बोलोगे सर 4 में आप 5 गुना कर दो 20 आ जाएगा। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन में 5 दिख रहा है भाई, तो बोलोगे सर ऑप्शन ए में दिख रहा है। यानी आपका यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा, बोले तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं है तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है 13 नंबर का प्रश्न समझियो। यहाँ पे कर रहा है ना कि दी गई उत्तर आकृति में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। देखो यह प्रश्न आकृति है और बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा एक ऑप्शन है जो यह प्रश्न आकृति समाहित है। तो आप सभी को सोचना होगा, समझना होगा कैसे, तो इस तरह से देखो यहाँ पे बताना। देखो इसमें किस तरह से, इस तरह से ऐसे है, उसके बाद ऐसे है और इस तरह से, समझ हो ना कौन सा आकृति में दिख रहा है। तो बोलोगे सर अगर हम बात करें ऑप्शन ए की तो ऑप्शन ए नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन ए में नीचे वाले पोर्शन देखो तो इस तरह से है, लेकिन हमें यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए। तो ऑप्शन ए तो इस तरह, इसलिए हमें क्या है ऑप्शन ए इसलिए हमें गलत है। अगर हम ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 इसलिए हमें गलत है क्योंकि देखो नीचे इसका भी नीचे इस तरह से है और यहाँ पे उल्टा है, यानी ये भी नहीं होगा। जब हम ऑप्शन 4 की बात करें तो ऑप्शन 4 इसलिए गलत होगा क्योंकि देखो नीचे में इस तरह से तो है, इस तरह से इसमें मैच कर रहा है, लेकिन ये साइड वाले इस तरह से ऐसे होना चाहिए इस आकृति में, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे इस तरह से इधर का है, लेकिन हमें होना चाहिए इधर का, यानी इसलिए ऑप्शन जो होगा 4 ये भी गलत होगा। अब बचा ऑप्शन 3, तो बोलोगे सर कैसे होगा, तो देखो इस तरह से नीचे की ओर, इस तरह से यहाँ पे देखो नीचे वाले भी मैच कर रहा है और ऊपर वाले ऐसे ये वाला भी मैच कर रहा है, यानी आपका राइट आंसर ये वाला प्रश्न आकृति ऑप्शन 3 में समाहित है, जो कि बिल्कुल सही है। समझ गए हो ना। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, 14 नंबर का प्रश्न क्या कर रखा है, कर रहा है ना विषम की पहचान करें। देखो जब भी विषम संख्या आ जाए, विषम शब्द आ जाए, विषम अल्फाबेट से आ जाए तो कैसे सोचोगे, तो वही आप लोग का सोचना होगा कि 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान, एक ऑप्शन सबसे अलग और सबसे अलग होगा, वही आपका राइट आंसर होगा। समझ गए हो। तो देखो इसमें सबसे अलग की हम बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे पठार है, पर्वत है, समतल है और पहाड़ी है। तो देखो इसमें सबसे अलग क्या है, अगर हम पहाड़ की बात करें, पठार की बात करें और पहाड़ी की बात करें तो ये तीनों एक समान होगा, लेकिन जब हम समतल की बात करें तो समतल अलग होगा, सबसे हट के होगा और यही आपका राइट आंसर भी होगा। समझे हो ना। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 15 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है। तो देखो यहाँ पे इस बार शब्दों का विषम संख्या चुन रहा है, बता रहा है। तो देखो सब संख्या का विषम बताना है, तो संख्याओं का विषम किस प्रकार से आप लोग सोचोगे, तो वही सोचोगे इसी तरह से 3 एक समान होगा, एक अलग होगा। तो कैसे लॉजिक लगाओगे संख्या वालों में भाई, तो देखो इसमें इस प्रकार से आप लोग लगाना कि यहाँ देखो
कि 48 से 68 गया तो बोलोगे इसमें कितना जोड़ा, तो बोलोगे सर इसमें तो यहाँ पे 20 जोड़ा। कितना जोड़ा? 20 जोड़ा भाई। 48 में 20 जोड़ोगे 68 होगा। अगर हम बात 2 की करें, ऑप्शन 2 की, तो बोलोगे इसमें कितना जोड़ा, तो देखो अगर हम इसमें बात करें तो 71 से कितना चला गया, तो 87 चला गया, यानी कितना जोड़ा, तो 8 इधर जोड़ा और 7 उधर जोड़ा, तो यहाँ पे कितना जोड़ा, तो प्लस 16 जोड़ा। समझ हो ना। आगे देखो, अगर 5 से 21 गया तो बोलोगे इसमें कितना जोड़ा, तो बोलोगे सर इसमें भी प्लस 16 जोड़ा, 16 5 21। अगर हम बात करें 29 से 45 गया तो इसमें कितना जोड़ा, तो बोलोगे सर इसमें भी प्लस 16 जोड़ा, 9 6 15 2 1 3 1 4, कितना जोड़ा, प्लस 16 जोड़ा। अब देखो कौन सा ऑप्शन में आप सभी को अलग दिख रहा है, तो बोलोगे ऑप्शन ए में दिख रहा है अलग, जो कि इसमें 20 जोड़ा, लेकिन ऑप्शन 2 3 4 में 16 16 16 जोड़ा। समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न आप लोग देखना क्या है आप सभी के लिए। यह प्रश्न आप सभी के लिए होमवर्क के रूप में मैं दे रहा हूं और आप लोग सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में करके बताना कि रविवार का संबंध जिस प्रकार गुरुवार से है तो बुधवार का संबंध उसी प्रकार किस दिन से होगा। आप सभी प्रिय स्टूडेंट इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में अभी तुरंत ही कमेंट में बताएं कि क्या होगा। समझे हो ना। और जो स्टूडेंट अभी क्लास को लाइक नहीं किए हो लाइक कर देना, और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा लेना, और प्यारा सा कमेंट इस क्लास के बारे में ज़रूर करना, प्यारा सा हार्ट ज़रूर देना, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ भी ज्वाइन हो जाना ताकि नोटिफिकेशन आसान तरीक़ा से आप सभी के पास पहुँच सके, जो कि सुबह और शाम दोनों वाले क्लास का। समझे हो। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारी तरफ से जय हिंद।